दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ एसएससी में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो इस बार 54वां था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, जूरी के अध्यक्ष इस बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कौन थे? भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी के अध्यक्ष कौन थे? भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जूरी के अध्यक्ष शेख कपूर जी थे। अगला प्रश्न, गोल्डन पीकॉक किसे दिया गया है या गोल्डन पीकॉक किसकी फिल्म को दिया गया है? गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है? गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है? तो इस बार की गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ मूवी एंडलेस बॉर्डर्स है। अगला प्रश्न, विशेष जूरी पुरस्कार किसे दिया गया है? विशेष जूरी पुरस्कार किसे दिया गया है और किस फिल्म के लिए दिया गया है? विशेष जूरी पुरस्कार किस को दिया गया तथा किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो उत्तर है कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। विशेष जूरी पुरस्कार कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज किस सीजन को दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज किस सीजन को दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायतन सीरीज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायतन सीरीज को दिया गया है। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान किसे दिया गया है? भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान किसे दिया गया है? भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया है। अगला प्रश्न, समाचार में पुस्तकें जो इस समय करंट अफेयर में चल रही हैं किसी कारणों से या हमारे आगामी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो उन्हें पढ़ते हैं। तो पहली पुस्तक अंबेडकर आजीवन किसकी रचना है? अंबेडकर आजीवन किसकी रचना है? अंबेडकर आजीवन शशि थरूर की रचना है। अगला, इरफान खान आ लाइफ इन मूवीज किसकी रचना है? इरफान खान आ लाइफ इन मूवीज किसकी रचना है? इरफान खान आ लाइफ इन मूवीज शुभ्रा गुप्ता की रचना है। इरफान खान आ लाइफ इन मूवीज शुभ्रा गुप्ता की रचना है। अगला, विक्ट्री सिटी किसकी रचना है? विक्ट्री सिटी किसकी रचना है?
विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की रचना है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की रचना है। अगला, जावेद अख्तर का सफर किसने लिखा है? जावेद अख्तर का सफर किसने लिखा है? जावेद अख्तर का सफर अरविंद मंडलोई ने लिखा है। जावेद अख्तर का सफर अरविंद मंडलोई ने लिखा है। अगला प्रश्न, स्वर्णिम वर्ष जीवन की अनेक खुशियां किसके द्वारा रचित पुस्तक है? स्वर्णिम वर्ष जीवन की अनेक खुशियां किसकी रचना है? स्वर्णिम वर्ष जीवन की अनेक खुशियां रस्किन बॉन्ड की रचना है। अगला, मेड इन इंडिया 75 साल का व्यवसाय और उद्यम किसकी रचना है? मेड इन इंडिया 75 साल का व्यवसाय और उद्यम किसकी रचना है? मेड इन इंडिया 75 साल का व्यवसाय और उद्यम किसकी रचना है? मेड इन इंडिया 75 साल का व्यवसाय और उद्यम अमिताभ कांत की रचना है। मेड इन इंडिया 75 साल का व्यवसाय और उद्यम किसकी रचना है? तो 75 साल का व्यवसाय और उद्यम अमिताभ कांत की रचना है। अगला, सांचे को तोड़ना किसकी रचना है? सांचे को तोड़ना किसकी रचना है? सांचे को तोड़ना किसकी रचना है? सांचे को तोड़ना रघुराम राजन की रचना है। सांचे को तोड़ना रघुराम राजन की रचना है। अगला प्रश्न, गंगा पर आग बनारस में मृतकों के बीच जीवन किसकी रचना है? गंगा पर आग बनारस में मृतकों के बीच जीवन किसकी रचना है? गंगा पर आग बनारस में मृतकों के बीच जीवन किसकी रचना है? गंगा पर आग बनारस में मृतकों के बीच जीवन राधिका अयंगर की रचना है। गंगा पर आग बनारस में मृतकों के बीच जीवन राधिका अयंगर की रचना है। अगला, स्वर्ग में आपका स्वागत है किसकी रचना है? स्वर्ग में आपका स्वागत है किसकी रचना है? स्वर्ग में आपका स्वागत है किसकी रचना है? स्वर्ग में आपका स्वागत है ट्विंकल खन्ना की रचना है। अगला, द बुक्स ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसकी रचना है? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसकी रचना है? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री की बहुत प्रसिद्ध बुक है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री की रचना है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसकी रचना है? जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसकी रचना है? जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की रचना है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की रचना है। एक बार फिर से सुनिए, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की रचना है। उमा नहीं हुमा है। अगला,
किस बॉक्स को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्स को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? सॉरी, यहाँ बॉक्स में बॉक्सर होना चाहिए। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? इवांडर होलीफील्ड बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। द रियल डील उनका उपनाम है और उनका इवांडर होलीफील्ड नाम है। अगला, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी ब्राजील देश को प्रदर्शित करता है। अगला, किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। अगला, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार चपटा गोल है, इलिप्टिकल है। पृथ्वी का आकार इलिप्टिकल है। अगला, धमनियां आर्टरीज रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो किस चीज से भरी होती हैं? धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो ऑक्सीजन से भरी होती हैं। ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं। धमनियां आर्टरीज रक्त का वहन करती हैं जो ऑक्सीजन से भरी होती हैं। अगला, साइप्रस की राजधानी है। साइप्रस की राजधानी का नाम बताइए। साइप्रस की राजधानी का नाम बताइए। साइप्रस की राजधानी का नाम बताइए। साइप्रस की राजधानी का नाम निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी का नाम निकोसिया है। अगला, हमारी आंखों में लेंस का काम है। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों में लेंस का काम आंख की फोकस दूरी को बदलना है या आंखों की फोकस दूरी को बदलना है। हमारी आंखों में लेंस का काम आंख की फोकस दूरी को बदलना है। अगला, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला, दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? दाबुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में पाया जाता है।
दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में पाया जाता है। विश्व क्षय रोग टीबी ट्यूबरक्लोसिस विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग टीबी किस दिवस को मनाते हैं? क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। हैकर से आप सभी लोग क्या समझते हैं? हैकर से आप सभी लोग क्या समझते हैं? हैकर से आप सभी लोग क्या समझते हैं? हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से क्या तात्पर्य है? तो वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। अगला, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या असर होगा? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी तरंगदैर्ध्य घट जाती है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है और यदि तरंगदैर्ध्य बढ़ता है तो तरंग की आवृत्ति घट जाती है। अगला प्रश्न, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। अगला, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 है। चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 है।
अगला प्रश्न, रॉल एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉल एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉल एक्ट को काला कानून, जिसे सभी लोग काला कानून के नाम से जानते हैं, ना अपील ना दलील, रॉल एक्ट को वर्ष 1919 में पारित किया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित हैं। भारोत्तोलन मतलब भार उठाना या तुलना तौलना। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर 10 लीटर होता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली माना जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये सेशन ज़बरदस्त लगा होगा और आप सभी लोग इसे पसंद करेंगे तथा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।